साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश डीपीसी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। डीपीसी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वह है एफएलएन से संबंधित। एफएलएन क्या है और इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले एफएलएन। एफएलएन का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एफएलएन मिशन। अब इससे आधारित जो कुछ प्रश्न हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एफएलएन मिशन का पूरा नाम क्या है? तो आपने अभी देखा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, यह उसका पूरा नाम है। हिंदी में इसे मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मिशन के नाम से भी जानते हैं। एफएलएन मिशन को भारत सरकार ने किस नाम से आरंभ किया? इसे हम निपुण भारत मिशन के नाम से भी जानते हैं। निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है 5 जुलाई 2021 को। एफएलएन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एफएलएन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणना करने में सक्षम बनाना। एफएलएन के अंतर्गत कौन कौन से दो प्रमुख क्षमताएं विकसित की जाती हैं? तो इसमें साक्षरता, लिटरेसी और संख्यात्मकता, न्यूमेरेसी, ये दो क्षमताएं विकसित की जाती हैं। अगला प्रश्न, एफएलएन मिशन किस कक्षा तक के बच्चों पर केंद्रित है? तो यह मुख्यतः कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए केंद्रित है। एफएलएन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक प्राप्त करना है। यह कथन सही है या गलत? तो जानते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एफएलएन मिशन के अंतर्गत किन प्रमुख विषयों पर कार्य होता है? तो इसमें भाषा, गणित और जीवन कौशल, इससे संबंधित विषयों पर कार्य होता है। एफएलएन मिशन किस शिक्षा नीति के अंतर्गत विशेष बल पाता है? तो यह एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। एफएलएन में फाउंडेशनल शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है आधारभूत या बुनियादी। अब इसके क्रियान्वयन और गतिविधियां देख लेते हैं। एफएलएन कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में किस नाम से संचालित किया जा रहा है? तो यह है निपुण मध्य प्रदेश। एफएलएन मिशन का कार्यान्वयन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो यह है राज्य शिक्षा केंद्र, SCERT और समग्र शिक्षा अभियान। एफएलएन गतिविधियां मुख्यतः किन कक्षाओं में होती हैं? यह भी आपने पूर्व में देख चुका है, कक्षा 1 से 3 तक। एफएलएन के तहत विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? तो इसमें शिक्षक द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रूपरेखा होती है, जिसे हम असेसमेंट टूल्स कहते हैं। एफएलएन शिक्षक प्रशिक्षण किस माध्यम से होता है? तो यह दीक्षा ऐप, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और ऑनलाइन, तीनों मोड में होता है। इसके मूल्यांकन और निगरानी कौन करता है, ये देख लेते हैं। एफएलएन के अंतर्गत बच्चों की दक्षता को कैसे आंका जाता है? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है। निपुण भारत मिशन में कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं? इसमें लगभग 66 दक्षताएं हैं, जो भाषा और गणित दोनों को मिलाकर की गई हैं। एफएलएन के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना और सुधार हेतु योजना बनाना। प्रगति पुस्तिका का उपयोग
किसके लिए होता है? तो यह है विद्यार्थियों की दक्षता का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रगति पुस्तिका का उपयोग होता है। शिक्षक एफएलएन की गतिविधियों को कहाँ दर्ज करते हैं? तो शिक्षकों को निपुण पंजी दी गई है जिसमें वे मूल्यांकन प्रपत्र और मोबाइल ऐप पर अपने गतिविधियों को दर्ज करते हैं। शिक्षण सामग्री और तकनीकी उपकरण, इससे संबंधित देखते हैं कुछ प्रश्न। एफएलएन के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का विकास किया गया है? इसमें वर्कबुक हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, कार्यपत्र है, कहानी पुस्तकें हैं इत्यादि हैं। एफएलएन में कक्ष पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? तो एफएलएन में कक्ष पुस्तकालय का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना। एफएलएन में गणना की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री दी जाती है? तो उन्हें गणितीय खेल कार्ड्स और चित्र आदि दिए जाते हैं। शिक्षक एफएलएन शिक्षण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से बीआरसी और विद्यालय स्तर पर प्राप्त होती है। आज का अंतिम प्रश्न, एफएलएन के लिए कौन सा प्रमुख मोबाइल ऐप का उपयोग होता है? तो इसमें दीक्षा ऐप का उपयोग किया जाता है। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इसी प्रकार के वीडियो आगे लाते रहेंगे जो आगामी डीपीसी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।